शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शिक्षिका से जिन्होंने गुरु शब्द को अपने कर्म और सेवा से सार्थक किया है। हम बात कर रहे हैं भोपाल की शिवानी बोस की, जिन्होंने न सिर्फ झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। कचरा बीनने वाले इन बच्चों को उन्होंने किताबों से जोड़ा और खास बात तो यह है कि शिवानी बोस इन बच्चों से कभी कोई फीस नहीं लेती। खुद अपनी वैन से उन्हें स्कूल लाना और छोड़ना, ये जिम्मेदारी भी वो खुद ही निभाती हैं। तो आइए शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर जानते हैं शिवानी बोस की प्रेरणादायक कहानी। शिक्षा दान दुनिया का सबसे महान दान माना जाता है और एक शिक्षक जो है जिसको हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, इसी का दिन है आज। और अभी मेरे साथ में एक महादानी, अगर इनको हम कहें तो कोई बुराई नहीं है, वो इस वक्त मौजूद हैं। शिवानी बोस जी स्लम के कुछ मासूम से बच्चे हैं जिनको कई सालों से अपनी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी मुफ्त में। और एक म्यूजियम में जो है वो भोपाल के एक म्यूजियम में अपनी ये जो क्लासेस है वो कई सालों से चलाती आ रही हैं। शिक्षक दिवस पर हम बात कर रहे हैं शिवानी बोस की, जो समाज की सच्ची प्रेरणा है। साल 2005 से उन्होंने भोपाल की झुग्गी बस्तियों के उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जो कभी कचरा बीनने को मजबूर थे। शिवानी न सिर्फ पढ़ाती है बल्कि बच्चों को घर से लाने और छोड़ने के लिए खुद अपनी वैन चलाती है। 5 सितंबर 2005 से कारवा शुरू हुआ, जहां से हम स्लम्स के, मैंने बिल्कुल रद्दी बीनने वाले बच्चों से ये काम शुरू किया था जिनको पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था। वहां से बच्चों को उठाया, वहां से फिर म्यूजियम्स के साथ कोलैबोरेशन किया। फिर 20 साल से ये हमारा कारवा चल रहा है, जहां हम बच्चों को रोज स्लम से अलग अलग बस्तियों से उठाते हैं, ले आते हैं। हमारी 2 गाड़ियां चलती है, म्यूजियम्स में ले जाते हैं और म्यूजियम्स के एग्जिबिट के माध्यम से हम एजुकेट करते हैं। उनके कक्षा में अब ऐसे भी शिक्षक हैं जो कभी यहीं पढ़े और अब उसी मिशन से जुड़े हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि शिवानी बोस बच्चों से कभी कोई फीस नहीं लेती। तो ये जो आपकी पहल है बच्चों के लिए, स्पेशली स्लम एरिया के बच्चों के लिए, जहाँ पे नशे आप मान सकते हैं जिसका ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं, पर उसको आप अलग तरीके से यहाँ पे इतने अच्छे से उनको स्टडी कराते हो, वो भी अपने उस पर, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, यहाँ पे कितने टीचर्स हैं आपके साथ में, या आप अकेले इसको रन करते हैं? मेरे साथ 4 ऐसे टीचर्स जुड़े हुए हैं जो सेम कम्युनिटी से आते हैं, जहाँ से बच्चे आते हैं। सो वहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ, मैं तो कह सकती हूँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो मेरे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, वही एज अ टीचर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। और वो जिस तरीके से पढ़े हैं वो उसी तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो म्यूजियम्स के अंदर की पढ़ाई कितना इफेक्टिव है, ये इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो चाहते हैं कि हम जो सीखे हैं वो हम गिव बैक करें इन बच्चों के लिए। मैम, इसके अलावा इसको रन करने में आपको कभी कोई परेशानी तो नहीं आई? चैलेंजेस तो शुरू में बहुत था, क्योंकि बच्चों को बस्ती से बाहर लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स लोग को लगता है, जब भी कोई भी संस्था किसी भी बस्ती में जाके जब काम करता है तो पेरेंट्स लोगों को लगता है कि इनका मनसा क्या हो सकती है, क्यों ये लोग आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो हम जब बस्ती से बाहर लेके आ रहे थे बच्चों को, तो वहाँ पे धीरे धीरे बच्चों, मतलब पेरेंट्स के दिमाग में आने लगा, ये बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों से गलत काम तो नहीं करवाएंगे, हमारे बच्चों को कहीं बेच तो नहीं देंगे। तो ये सारे जो उनके दिमाग में चल रहा था। तो 40 बच्चों से शुरू किया था, 40 से 4 बच्चे पे आ चुका था। तो हमने कहा कि क्यों ना आप लोग एज पेरेंट्स हमारे साथ चलिए ना, हमारी तो गाड़ी चलती है, चलिए देखिए आप लोग हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद तो क्या हुआ कि हमें ना ये जो 4 बच्चे आने लगे, ये जब वापस जाते थे ना बस्ती, इनके बिहेवियर, इनका मतलब इनका चाल चलन, इनकी बातें करने का ढंग, इनका बोलने का ढंग, जब इन्होंने जब लोगों ने देखा ना, बाकी स्लम्स के जितने लोग थे, उन्होंने जब देखा कि इन बच्चों में इतना बदलाव आ रहा है, तो हम हमारे बच्चों को क्यों बिठा रहे हैं। तो वैसे फिर धीरे धीरे फिर बाकी बच्चे भी फिर से जुड़ते गए, तो वैसे कारवा चलता गया। शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार मानने वाली शिक्षिका को यूनेस्को का एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। सचमुच शिवानी बोस जैसी गुरु समाज की नींव को मजबूत करती है।